नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो लेकर आया हूं। कश्मीर के ऊपर वीडियो है कि क्या कश्मीर का हल निकलेगा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच होगा क्या कश्मीर को लेकर, और इसका बहुत शानदार सा काउंटर भी है मेरे पास जो वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगा, और वो भी पाकिस्तानी के द्वारा कि कश्मीर का क्या होगा या क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखते हैं पहले। वो बेसिकली हालिया अभी कुछ दिन पहले जो है वो इलेक्शन हुए हैं और देखा जाए लोकल लेवल के ऊपर भी जो है पंजाब के अंदर सीएम जो है वो मरियम नवाज़ बन गई हैं। उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के साथ ट्रेड को जो है वो फ़रोग देंगे, जो तिजारत बंद हुई हुई है उसको जो है दोबारा ओपन करेंगे, बॉर्डर्स को जो है वो खोले जाएंगे, एक दूसरे के लिए तिजारत को फ़रोग दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो कश्मीर मसला कश्मीर जो है वो स्टार्ट ही से जो है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक बहुत सीरियस इशू जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसी इशू की बिना पे बहुत सी दोनों कंट्रीज़ के आपस में ताल्लुकात जो है वो कभी भी जो है वो इकट्ठे अच्छे तरीके से जो है वो नहीं देखने में नज़र आए। मैं चलूँगा और चलकर पाकिस्तानी पब्लिक से इस हवाले से रिएक्शन लूँगा। आखिर देख रहे हैं ये जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, ये मसला कश्मीर के ऊपर जो है वो किसी नतीजे पे किसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो, इसका कोई हल नज़र आ रहा है। इस हवाले से चलकर बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? दिलदार हुसैन। क्या करते हैं सर आप? बेसिकली अभी मैं जो है ना वो एमफिल कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ठीक हो गया, स्टूडेंट हुआ है। पढ़े लिखे लोग वैसे ही बहुत कम पाकिस्तान में नजर आते हैं। सर मेरा आज जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने का टॉपिक है वो ये है कि अभी हालिया देखें तो लोकल लेवल के ऊपर जो है वो सीएम मुंतखब हो गई हैं पंजाब की मरियम नवाज़ शरीफ साहब। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान अगर बात की जाए, इंडिया पाक का कोई मैच हो जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें जो है वो एक क्राउड देखने में नज़र आता है, एक इंटरेस्ट जो है वो दोनों देशों के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए रखते हैं। क्या लग रहा है कि नई गवर्नमेंट दोनों तरफ जो है वो कोई मसला कश्मीर का कोई हल नज़र आ रहा है आपको? असल में जब आप एक दूसरे से तिजारत करेंगे, एक टेबल टॉक करेंगे तो तब भी किसी सोल्यूशन का निकलता है। ठीक है। अगर हम यही शुरू से कर लें कि जैसे हमें बेसिक पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया में बेसिक पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ठीक है। अगर ये जी नहीं, अपनी नॉलेज को सुधारिए। हमारे यहां यह नहीं पढ़ाया जाता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हमारी टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं लिखा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हमें यह नहीं पढ़ाया जाता। आपके यहां पढ़ाया जाता है, इसका सबूत मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। हमारे यहां क्या पढ़ाया जाता है यह आप बताने वाले कोई नहीं है। पहले जाकर सर्च कीजिए कि हमारे यहां क्या पढ़ाया जाता है। एमफिल कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे यहां क्या पढ़ाया जाता है और आपके यहां क्या पढ़ाया जाता है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए कि आपके यहाँ भी वही पढ़ाया जाता है जो भारत में भी वही पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ भी एक जैसी चीज पढ़ाई जाती है, ये आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए मत कहिए कि नहीं नहीं हम दोनों एक ही जैसे हैं। बिल्कुल नहीं है। आप साबित कीजिए कि हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान दुश्मन है। एक किताब दिखा दीजिए टेक्स्ट बुक की जो हमारे यहाँ स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, आप लोगों को काउंटर करना बहुत जरूरी है। आप लोग आके ज्ञान देके निकल लेते हो, काउंटर नहीं किया जाए तो जो सुनेगा वो तो सही मान बैठेगा कि हाँ यार लगता है इधर भी यही पढ़ाया जाता हो। हाँ। अगर ये कंसेप्ट लेके चलेंगे तो ये कभी भी मसला हल नहीं होगा। इसी मसले पे जो है ना वो लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा इक़दाम है जो अभी मरियम नवाज़ ने अभी जो ऐलान किया, वो मैं तो उसको सराहता हूँ। अगर वो तिजारत खुलेगी, लोगों का आपस में मिलना जुलना होगा, टेबल टॉक होगी तो तब भी किसी सोल्यूशन जो है ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। कितना ज़रूरी था जो इस टाइम हालात चल रहे हैं हम। जी नहीं, कारोबार खुलना इस समय आपकी जरूरत है क्योंकि आपकी फटी पड़ी है। एकदम लेमैन की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं बचा। आपको लगता है कि जो चीज मैं 10 रुपए की मंगा रहा हूं दुबई से, वो चीज 5 रुपए में मिलेगी भारत से, तो आप वो 5 रुपए बचाने के चक्कर में कर रहे हो। आप करो टेबल टॉक कारोबार। 2019 के पहले कारोबार हो रहा था ना, 2019 के पहले कारोबार चल रहा था ना जी। कारोबार बंद हुए तो 5 साल ही हुए ना, 5वां साल चल रहा है। उसके पहले टेबल टॉक नहीं हुई,
उसके पहले कश्मीर की बात नहीं हुई, सॉल्यूशन निकल गया 72 साल में। कैसी बात करते हैं? किसको आप उल्लू समझ रहे हैं? किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? 76 साल के इतिहास में 5 साल बस कारोबार नहीं हुआ तो जी सॉल्यूशन निकल सकता है बातचीत से और टेबल टॉक करके कारोबार चलेगा तो यही होगा। अरे भाई, तो 71 ईयर से क्या कर रहे थे? कारोबार तो चल ही रहा था, टेबल टॉक भी चल रही थी। हमारे मुल्क के जो इस टाइम हमारे मुल्क जो है वो चैलेंजेस का शिकार है। $1 अरब के लिए हमें IMF का रुख करना पड़ता है, दूसरी तरफ श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है, तो वही पड़ोसा का कंट्री जो है वो कई अरब डॉलर दे के जो है उसको डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेता है। आपको लग रहा है कि अगर तिजारत बढ़ेगी तो हमारे हालात में भी कोई जो है वो चेंज आएगा? ज़्यादा फ़ायदा भारत की साइड पे होगा या पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा? नहीं, ये बहुत साइडेड जो है ना, इससे मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है वो तिजारत होती है। ओके। तो एमफिल करने वाले भाई साहब, आप जरा ये बताइए कि हमें क्या फायदा होगा? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आप बनाते हैं जो सिर्फ आपके पास है और हमारे पास नहीं? ऐसी कौन सी चीज उगा लेते हैं आप जो सिर्फ आपके पास है और हमारे पास नहीं? ऐसी कौन सी कंपनी है जो सिर्फ आपके पास है और हमारे पास नहीं है? ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें आप बहुत आगे हैं और हम बहुत पीछे हैं, तो हमें आपकी जरूरत है? कैसे होगा दोनों का फायदा, जरा बताएंगे सर? थोड़ा प्रिसाइज कीजिए। हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं और ये हम भारत में एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये सिर्फ हम बनाते हैं, सबसे बेहतर बनाते हैं। दोनों तरफ का फायदा होगा जी। कैसे जी? चुप। मैं होता ना अली भाई की जगह, आपसे पट से सवाल पूछ देता कि जी कैसे भारत का मतलब कैसे फायदा होगा, ये जरा डिफाइन करें इसको। आप उसी वक्त पकड़े जाते। एमफिल कर रहे हैं आप, ये है एमफिल करने वाले का स्टैंडर्ड। अगर आप अपनी कोई भी चीज़ जो है वो बरामद करते हैं, दरामद करते हैं, तो वो दोनों तरफ से उस मुल्क को जो है ना वो फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है। अगर हम कशीदगी को फ़रोग देंगे और किसी मुल्क से हमारे तल्कात अच्छे नहीं होंगे तो पहले ही हम जो है वो तकरीबन 76 ईयर जो है वो इधर से प्रॉब्लम चल रही है, कशीदगी चल रही हैं और चैलेंजेस का जो है ना वो शिकार पाकिस्तान आखिर रेडी। क्या वजह है कि 75 साल हमें भी मिले हैं और उनको भी मिले हैं? दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी वो बन गए हैं। हम अभी भी मतलब देखें, बिजली, पानी, लोड शेडिंग इधर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, इवन के सुसाइड अटैम्प्ट हो रही है बिजली के बिलों के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री कर दिया है इंडिया में रहने वाले एक सिटीज़न के लिए। सर क्या लगता है कि सेम ड्यूरेशन के अंदर वो कहाँ पे चले गए हैं और हमने कितना अपने आप को ग्रूम किया है? असल जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसको मेरे ख्याल से बेहतर करना चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया। और आई थिंक सो आपका जो ये क्वेश्चन था ये बड़ा टफ था, इस पे बात करने लगे तो ये मतलब कि बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है। अदारों को अपना काम करना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है। और जो पॉलिटिकल है और उनको मतलब कि एक साथ मिलकर चलना चाहिए। जो आपस में ये नफ़रत अंगेज़ और ये इश्तियालबाजी ये ख़त्म होनी। मैं अगर उसको कंसीडर करूं और सोचूं तो वो तो हमसे तकरीबन 25-30 साल आगे है। 25-30 साल आगे निकल गए। क्योंकि जब से उन्होंने अपनी सियासत को अच्छे तरीके से फ़रोग दिया, उनकी सियासत ने बहुत जो है ना वो इंडिया में बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। अभी आप अगर नरेंद्र मोदी को ही देखते हैं तो उनका आप पास्ट देख लें तो वो काफ़ी जो है ना वो ख़राब था, लेकिन उनकी आप हुकूमत देख लें तो थर्ड टाइम सर जो है इस ना। डिकेड की अगर नहीं मतलब क्या खराब था? क्या खराब था ये तो बताइए, क्या खराब था? बता दीजिए क्या खराब था। क्या वो 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे? क्या उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हुई? गुजरात आगे नहीं बढ़ा? लोगों को फायदा नहीं हुआ? कैसे खराब था? जब से वो बने हैं पीएम तब से क्या देश को फायदा नहीं हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है? देश आगे नहीं बढ़ रहा? या उन्होंने ये गलत फैसले किए? गुजरात का सीएम रहते हुए उन्होंने गलत फैसले किए, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। या आप भारत का पीएम रहते हुए कुछ गलत फैसले किए, वो भी आप मुझे बता दीजिए। क्या खराब रहा? मैं जानता हूं कि आप किस पर आएंगे, आप आएंगे दंगों पर। तो साहब ये बता दूं, जाकर जरा पढ़िए कि उनको सीएम बने हुए कितने महीने हुए थे, बस। समझ रहे हैं आप? दूसरा कि जब आप करीब 60 हिंदुओं को जला दिया गया गोधरा में मुसलमानों की भीड़ के द्वारा, ट्रेन के दरवाजे बंद कर कर,
और जब दूसरी कम्युनिटी ने उसको रिटेलिएट किया तो उसमें मोदी का हाथ हो गया। एक तरफा तस्वीर आप लोग दिखाते हैं ना, यही बाबरी मस्जिद वाले केस में करते हैं आप लोग कि जी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। अरे भाई, तो हमारा मंदिर तो बाबर ने तोड़ा था, उसी जगह पर कहीं और बना लेता मस्जिद। हमारा मंदिर तोड़कर उसके ऊपर ही मस्जिद क्यों बनानी थी बाबरी? सवाल तो ये। लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका एजेंडा खत्म हो जाएगा उसमें। वैसे ही आप गोधरा ट्रेन हादसे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एजेंडा फट से पकड़ा जाता है वहां पे, क्योंकि वो आपके बंदों ने किया था। आपके बंदों का मतलब है कि आप सेम रिलीजन वालों ने, आप कहते हो ना मुसलमानों पर जुल्म, तो मुसलमानों ने किया था। अब इसका उल्टा करता हूं मैं, हिंदुओं ने मान लो कहीं पर जाकर मुसलमानों पर अटैक कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, और बदले में मुसलमानों ने भी री अटैक कर दिया। ये तो स्वाभाविक है ना, ये तो नेचुरल है। अब हिंदू मुसलमान छोड़ दो, एक हिंदू मैं हूं, एक सामने वाला हिंदू, वो आके मुझे अगर मारेगा तो मैं छोड़ दूंगा उसे। या एक मुसलमान, या आपके यहां तो 98% मुसलमान है, फिर तो आपके यहां कोई घटना होनी नहीं चाहिए। आपके यहां एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारता है तो दूसरा मुसलमान छोड़ देता है, लेकिन आप लोग इसमें रिलीजियस एंगल ले आते हो। तो भाई, जब हमारे मासूम लोगों को ट्रेन में जलाया जाएगा तो उसका रिटेलिएशन होगा ना। वही हुआ, और मोदी गवर्नमेंट ने, मैं तो कहता हूं, कंट्रोल किया। उसमें जाकर देखिए, सजाएं हुई हैं, कई लोगों को सजाएं हुई हैं, और वो एक दुखद घटना थी। गोधरा भी उतनी ही दुखद घटना थी, और उसके बाद होने वाले दंगे भी उतनी ही दुखद घटना थी, क्योंकि दोनों में जान हमारे भारतीयों की गई। स्टेट की अगर बात की जाए तो कहते हैं किसी प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया को इतना डेवलप नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में जो है वो भारत ने तरक्की की है। असल यही मसला है कि हमारी जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, हम उनसे निकल ही नहीं पा रहे। अभी जो आप देख रहे हैं, पिछले 10 ईयर्स देख लें तो आप देख लें कितनी दफ़ा क्या क्या इस मुल्क में होता रहा है। क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? फ्यूचर तो हम अच्छा देख रहे हैं, होपफुली, मतलब कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उस उम्मीद पे कायम थे। और आप अगर बात करना चाहें तो आप भी बीच के अंदर आ जाएं। मैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मज़े में हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम के अंदर किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? यार, पाकिस्तान सबसे पहले इंसान को इसको देखना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमारा माँ है। हम दफन भी इधर हुआ है होने चाहिए और पैदा भी इधर हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो असल बात ये है कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जॉब का सोचते हैं, मुल्क का नहीं सोचते। हमारे सियासतदान जो है वो करप्ट कह दे, वो भी बुरी बात है, मगर ये आपस में लड़ते हैं सीट की वजह से। इसको ये कहना, मुझे ये कहना है कि ये अभी मुल्क को बनाए, सीटों के लिए ना लड़े, क्योंकि ये मुल्क हालात बहुत नाजुक है। आप लोग कहेंगे कि इंडिया इतना आगे गया, फलाना इतना आगे गया। यार, मुझे आगे नहीं चाहिए, ना आगे हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम आगे कभी नहीं जा सकते। हमको सिर्फ अपने पेटों की ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कैसे, मतलब उस पर कैसे हालात आ रहा है। जैसे अभी हम पे आ रहा है, बिजली जितना इस्तेमाल करे उसका बिल उसके 10 गुना ज़्यादा आता है, गैस उसके बिल उसकी 10 गुना ज़्यादा आता है। इन्होंने जो बात कही है ना, वो बात मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूँ। लोग कहते हैं कि जी चाइना से हम आगे निकल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप समझिए इस बात को, हमारा मुकाबला चाइना से नहीं है। हमारी सोच में भी नहीं कि हमें फलाने से आगे निकलना है, फलाने को हरा देना है, फलाने को गिरा देना है, फलाने पर कूद के चढ़ जाना है। नहीं, हमारी लड़ाई खुद से है। पिछले साल जो हम थे, इस साल उससे आगे बढ़ना है, अपने आप को बेहतर करना है। हमें चाइना को नीचा नहीं दिखाना है, हमें चाइना को पीछे नहीं छोड़ना है। हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों में ठीक उसका उल्टा है, हम भारत को पीछे छोड़ देंगे, हम भारत को नीचा दिखाएंगे, हम भारत को पीट देंगे, हम कभी नहीं कहते कि हम चाइना को फलाने सेक्टर में धो देंगे, हम कहते हैं कि हमें अपने आप को इस सेक्टर में बेहतर करना है। चाइना ने देखिए बहुत अच्छा काम किया, उसने अपने देश को ग्रो किया, उसने कई सेक्टर्स मजबूत बनाए। आज दुनिया भर में चाइना का बोलबाला है। क्यों है? वो किसी इस लक्ष्य से नहीं रहा कि सबको पीट देना, कूट देना, नहीं। उसने अपने आप को बेहतर बनाया, उसने अपने आप को डेवलप किया, उसने अपने आप से लड़ाई लड़ी। वही काम हम कर रहे हैं, हम अपने आप से लड़ रहे हैं। पिछले साल जैसे हम थे, पिछले महीने जैसे थे, पिछले दिन जैसे थे, पिछले हफ्ते जैसे थे, उससे बेहतर इस बार बनना है। इस साल उससे बेहतर, इस महीने उससे बेहतर, इस हफ्ते उससे बेहतर, इस दिन पिछले से बेहतर। तो हमें अपने आप को डेवलप करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है।
दूसरे की लकीर छोटी नहीं करनी है, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है, और वो काम हम कर रहे हैं। मगर यहाँ की ऐसा गरीब है कि उसको पेट पालने के लिए पैसे नहीं है, मगर वो बिल कहाँ से जमा सर करे? मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस मुल्क की फीलिंग रखता हूँ, यहाँ पे खाता हूँ, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन वहाँ पे रेज होता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क का ही बंदा जो है वो एक बिजली के बिल के ऊपर अपनी जान से खेल रहा है और सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है। ये बुनियादी चीज़ें सर जो मतलब रोटी पानी कपड़ा है, नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने आस पास की कंट्रीज़ की बात करें, और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ, हमें हमेशा ये बताया गया कि हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, पहाड़ों से बुलंद हैं, चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन अगर वीज़ा फ्री पॉलिसी की आपसे बात करूं तो ईरान ने जो है वो इंडिया के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। सऊदी अरब हमारा एक इस्लामिक कंट्री है, हमारा भाई है, उसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। यूएई ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। दुबई ने वीज़ा फ्री ऑफ़र जो है वो इंडियंस के लिए कर दिया है। सर ये जितने भी आस पास के हमारे हमसाये देश हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सर ये भारत ही पे इतनी मेहरबानी, पाकिस्तान का आखिर क्यों? मतलब हाँ, नारा तो हम भी लगाते हैं कि हमारे भाई हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं उस तरह फैसिलिटेट किया जाता? यार असल बात ये है कि हमारे मुल्क में जो इंसान को ये करना चाहिए कि इंसान जितना आगे जाए उसको ना देखना, ओके जो आपके पीछे है उसको देखो। ठीक है। अभी हम लोग आगे को देख रहे हैं कि इंडिया इतना आगे निकल सर गए। बांग्लादेश एक टाइम में पीछे था, टका को कहते थे, मेरे टका बात- किसी का मेरे बात पूरा करने दो। अगर हम उसको आगे देखने चाहते हैं तो हम पीछे पहले देखें कि पीछे हालात कैसे है, ओके और आगे हम खुद आपस में बैठे मुल्क को बनाए। ठीक है। यहाँ पे हमारा हुक्मरान आपस में लड़ रहा है, कभी एक यहूदी का टफा लगा रहा है, कभी किसी को किस का टफा लगा रहा है, कोई कह रहा है प्लाना मुझे संभाल रहा है, कोई कह रहा है प्लाना मुझे संभाल ठीक रहा है, है। मगर सबको पता है कौन इस मुल्क को संभाल रहा है। मगर मुझे ये कहना है कि ये मुल्क जब बने तो हमारे बच्चे और हमारे अगले जो आने वाला नस्ल है वो इंशाल्लाह कामयाब होएंगे। अगर इस तरह चल रहा था जैसा अभी चल रहा है, दिन ब दिन बर्बाद हो रहा है, आबाद नहीं हो रहा है। किसी ने भी 75 साल हो गया, अभी 76 चल रहा है। जब मैं पैदा हुआ, मैं इस मुल्क को आगे जाने के लिए मैंने नहीं देखा है, पीछे जा रहा है। लोगों का मुल्क है ये अफगानिस्तान, आप चेक करो तो आप इंडिया को छोड़ो कि 2 साल या 2.5 साल हो गया, मगर वो कितना आगे गए। हमारा मुल्क उसी स्टेज पे खड़ा है, मगर हम लोग हैरान है कि हमारे हुक्मरान है कौन। अभी तक वज़ीर आज़म का पता नहीं है। कोई कह रहा है ये वज़ीर आज़म बनेगा, कोई कह रहा है वो वज़ीर आज़म बनेगा। शरीफ साहब वैसे मतलब वो हो गए हैं, और मेरा खुदा करे इस मुल्क में कोई बच्चा वज़ीर आज़म बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे मुल्क बनाने से लेना देना है। यार हमारा मुल्क बनाओ, हमारा पैसा स्ट्रांग करो। हमारा पैसा डिवैल्यू हो रहा है, हमारा हर चीज़ महंगा हो रहा है। यार हम हैरान है कि हम करें क्या। इस मुल्क में लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। वो ये खुदकुशियाँ पहले जापान में होती थी। जब जापान पे एटम बम गिरा था वहाँ पे खुदकुशियाँ होती थी। मैं खुद बाहर जाता हूँ, खुदा की कसम ये पाकिस्तानियों को लेंथ पे खड़ा करके, जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट होता है उसको लेंथ पे खड़ा करते हैं, जिसके पास रेड होता है या कोई और कलर का पासपोर्ट होता है उसको लेंथ से निकालते हैं। वो अपना टप्पे लगा सकता है। मगर हमारे पाकिस्तानियों का कोई वैल्यू कहीं भी और नहीं है। मगर ये इस मुल्क से खूबसूरत मैंने बहुत मुल्क ये देखा है, पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क नहीं है। बन रही है, आप मसला कश्मीर का कोई हल देख रहे हैं वैसे? यार कश्मीर का मसला आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या पैदा हुआ है मसला कश्मीर? मसला कश्मीर को छोड़ो, हमारा अपना मुल्क बनाओ। मसला कश्मीर को अगर हम स्ट्रांग हो जाएगा, वो हमारे दाया हाथ का खेल है। अल्हम्दुलिल्लाह पठान है, वो सब कुछ कर सकता है इस मुल्क में जब होगा। और हम भाई मिलकर ये ज़्यादत पे नहीं जाए कि ये फलाना कौम है, सिंधी है, बरावी है, पठान है। हम सब एक मतलब एक जिस्म में इंसान है, ला इलाहा बोलने वाला सब भाई है। हमको इस मुल्क को बनाना चाहिए। नेशनलिज्म लगता है पाकिस्तानियों में है जिस तरह होनी चाहिए, वतन परस्ती आवाम में है, मगर सियासतदान लोग उस आवाम को आपस में बांटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी को काम की नस्ल पे बांटते हैं, किसी को ज़्यादत की नस्ल पे बांटते हैं, किसी को बोलते हैं ये करो, किसी को बोलते हैं वो करो। आप लाना इलाके से ताल्लुक़ रखते हो तो आप इतने स्ट्रांग हो। यार हम किसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम इंसान है, मुझे इंसान का दर्जा दो। सही बात है। मुझे इंसान बनना है, मुझे हैवानात का रास्ता मत दिखाओ कि मैं हैवान बनूँ, ये करूँ वो करूँ। में कोई बेहतरी देखने हैं? मुझे तो देख नज़र नहीं आ रहा है इस हालात में। और मुझे ये जो अभी जो कायम हो रहा है असम्बली, ये भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस तरह से हो जाए। अगर देर चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि ये अगर आपस में बैठ जाए। अभी परसों मरियम नवाज जब असम्बली में गुजरा था तो असम्बली का क्या हालात हुआ। यार किसी बच्चे स्कूल की वो दूसरे जमात की स्कूल के कमरे में चली जाओ, इतना आवाज़ें नहीं होते जितना असम्बली हमारे असम्बली में होता है। वला हम मुल्कों से शर्माते, किसी इंसान का वैल्यू नहीं है यहाँ पे।
अगर इंसान मतलब कोई इंसान जब सरकार ने बनाया, अवाम ने बनाया, जिसने बनाया उसका इज्जत रखना लास्ट चाहिए। बट नॉट द लीस्ट, आखिरी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, आपका अपना ज़ाती क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के हवाले से? मुझे कश्मीर के हवाले से एक तो ज़मानी बात करनी चाहिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ओके, अगर करना चाहिए कश्मीर के हवाला तो अक़वाम मुत्तहिदा से कह दे कि वहाँ पे रेफरेंडम हो जाए कि उसको पाकिस्तान पसंद है या इंडिया पसंद है। ठीक है। अगर पाकिस्तान पसंद था तो पाकिस्तानी हो जाएगा, अगर इंडिया पसंद था, क्योंकि उस बच्चे का भी पता नहीं कि मैं किसका बचाऊँ। कश्मीर न इंडिया का हो सकता है न पाकिस्तान का हो सकता है, बीच में वो उसका बच्चे जब बड़ो हो जाता है वो एरिया ने कि हम किस कंट्री के रहने वाला है, मगर उसको रेफरेंडम करनी चाहिए। एक बात बता दूं, भारत का जो हिस्सा है ना कश्मीर, वहां के बच्चों को पता है कि वो किसके बेटे हैं, वो भारत के ही बेटे हैं। लगता है आप सोशल मीडिया पर जाते नहीं हैं, आप देखिए तो सही, वक्त बदल गया, जमाना बदल गया। ये चश्मा लगाया वो पाकिस्तानी चश्मा है, हटा दीजिए इसको, इंटरनेशनल चश्मा लगाकर देखिए कि कश्मीर में हो क्या रहा है। अभी बताता हूं मैं, अभी जो मैं आपके सामने लाऊंगा ना, वो अभी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ओ यार बताओ क्या है। चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट है कि हमारे मुल्क को या कश्मीर, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, मगर कश्मीर हमारा है मगर हम जा ही नहीं सकते। कश्मीर हमारा है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे मुस्लिम भाई है, जहाँ पे मुस्लिम ममलकत है, सबको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि एक मुस्लिम मुल्क है, इस पे क्यों इतना जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रहा है। बच्चे वही फ़लस्तीन का क्या हाल है, इस तरह मुल्क है, इसी तरह मुसलमानों पे हर जगह पे किसी को सियासतदान की वजह से बर्बाद किया, किसी को जंग की वजह से बर्बाद किया, किसी को काम और नसब की वजह से, किसी को दिन की वजह से बर्बाद किया। इस्लामी कंट्री पे सब पे ये हालात है। अल्लाह करे इस सब से पहले दुनिया का इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान मतलब नंबर टॉप पर है। अल्लाह करे ये मुल्क बन जाए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब इस्लामी मुल्क बन जाएगा। और पाकिस्तानी सियासतदानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपस में बैठ कर मिलकर इस मुल्क को बनाए और ये ना करे कि ये कुर्सी हमारा है। दिनों इंडियन प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में मौजूद थे, 3200 प्रोजेक्ट जो है वो 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट लेके गए हैं, जिसमें रेलवे का भी उन्होंने वो किया है, उसके अलावा बहुत से यूथ के प्रोजेक्ट वहाँ पे किए हैं। सर, हम अपने मुल्क में कितना देखते हैं कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जा रहा हो और इतने प्रोजेक्ट्स लेके जा रहा हो आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, कभी आपने अपने लाइफ में देखे हो? यार हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट नहीं, हम कश्मीर को कहाँ से दे सकते हैं यार। ये पश्तो में एक कहावत है, मेरा मामू वो होता है जो मुझे चॉकलेट देता है। अक्सर बात ये है कि इसका मामू अभी इंडिया है, वो चॉकलेट वो देता है। हम पहले मामू थे, चॉकलेट हम देते थे, अभी हम चॉकलेट नहीं देते। बच्चे से भी पूछो कि तुम्हारा मामू कौन है, वो कहता है जो मुझे चॉकलेट देता है वो मेरा मामू है। हम चॉकलेट नहीं देते, हम मामू नहीं बन सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह। चले दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और भाई साहब मैं कहूँ ये भी एक एवरेज पाकिस्तानी की तरह इन्होंने बातें की, अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर दी उन्होंने, यूएन की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं इन भाई साहब ने पढ़े होंगे, क्योंकि अगर यूएन के रेजोल्यूशंस इन्होंने पढ़े होते तो एक बस शब्द इन्होंने सुन लिया, रेफरेंडम नहीं हुआ, रेफरेंडम नहीं हुआ। रेफरेंडम की शर्तें क्या हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के शर्तों को जाकर पढ़िए पाकिस्तानियों, पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। रेफरेंडम के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। कैसे? क्योंकि उसकी पहली शर्त कहती है कि आपके जो पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर है, वहां से पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के जितने लोग हैं नॉन कश्मीरी है, सबको वहां से हटाना पड़ेगा। यहीं पे खेल हो जाता है। अब आइए बताता हूं मैं, शब्बर ज़ैदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप क्या कि बड़े नामी गिरामी आदमी हैं, बड़ी पहुंच और रसूख रखते हैं। उनका एक इंटरव्यू आजकल वायरल है और कश्मीर के बारे में उन्होंने क्या कहा है, आंखें खोल देने वाला है, आपको हकीकत से वास्ता कराने वाला है। सुनिए। क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर, कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें कर रहे हो यार? तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई? सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरग थी ना तुम्हारी, कट गई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे? क्या बातें करो यार।
सुन लिया जी। तो जिन जिन पाकिस्तानियों को लगता है कि कश्मीर को वो पाकिस्तान बना के रहेंगे, भाई सच्चाई यही है जो ये शब्बर ज़ैदी ने बोला। शारक कट गई, शारक गई, जो बचा है उसे बचा लीजिए। जो कट गया वो कट गया, आपका कट चुका है, कश्मीर निकल चुका है। तो कटे हुए के पीछे मत भागिए, जो बचा है उसको बचा लीजिए। भारी दिक्कत होने वाली है। शब्बर जैदी की बातों को ध्यान से सुनिए, एनालाइज कीजिए। वो आपके पाकिस्तान के हैं, बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू उसके चेयरमैन रहे हैं, एक रसूख रखते हैं, एक पहुंच रखते हैं, समझदार इंसान हैं। वो जानते हैं कि कश्मीर का कॉज बेकार है और पाकिस्तान कश्मीर के चक्कर में अपना ही नुकसान करा रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा। आप खुद एनालाइज कीजिए कि 76 ईयर्स में कश्मीर के चक्कर में आपका क्या हुआ है। कश्मीर के चक्कर में आप 100 साल पीछे चले गए हैं भारत से। अभी भी अकल नहीं आई, आंखों पर पड़ा पर्दा अगर आपने नहीं हटाया, ये चूरन फांकते रहे, डगर बहुत मुश्किल है। तबाही की शुरुआत हो चुकी है, तबाह भी और होंगे अभी आप, भयानक। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।